अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने ये क्लास 9 है। कल हमने चैप्टर नंबर 7 के पहले 2 क्वेश्चन और इसमें थोड़ी जो आपको थ्योरी थी उसके मुतलका वो समझाई। चैप्टर 7.7 के बारे और 7.1 के अबाउट जो थ्योरी थी वो मैंने कल आपसे की। 7.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 ये क्लास 9 का है। और यहाँ से ये देखें, पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हुए हैं, तीसरा भी स्मार्ट कोर्स में है। फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1 द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। और फिर आ जाता है नंबर 2 जो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी कि ये पार्ट ए बी सी, इसका डिस्टेंस भी निकालना है, उनके मिड पॉइंट भी निकालने हैं। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है इसमें डिस्टेंस फार्मूला अभी कल मैंने आपको फॉलो किया था, आपको बताया था। और इसी तरह ये फ़र्ज़ किया कि इसका ए पार्ट हम हल करते हैं। और पहले डिस्टेंस फार्मूले के लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है डी है। और अगर इसको ए बी गिवन है, ये डिस्टेंस इसका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब जो आपको दिया हुआ है x2 माइनस 2 है और x1 जो है वो 3 है, -1 है और 3, ये माइनस कुलिए की है, प्लस y2 आपका -4 है और y1 आपका 1 है, -1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इसको ज़रा सा हल कीजिए, -2 -3 -5, ये भी -4 -1, ये भी -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 का जो स्क्वायर है वो 25 है। इसी तरह -5 का स्क्वायर ये भी 25 हुआ, तो ये 50 का स्क्वायर रूट हो गया। 50 का स्क्वायर रूट 5√2 होता है। ये आपका मिड पॉइंट आ गया, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब इसका जुज़ नंबर 2 है पार्ट 2, मिड पॉइंट फार्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव। मिड पॉइंट फार्मूला ये देखें, अगर मैं इसको m से ज़ाहिर करूँ एक्स वाई, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ये है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एंड बी का मिड पॉइंट है। तो यह फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट कॉमा एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, यानी ये एवरेज है। अब आपको पता है ए आपको दिया हुआ है 3 और 1, ये असल में ये x1 है, ये y1 है। और b आपको दिया हुआ है -2 -4, ये x2 है, ये y2 है। ये देखें, अब इसमें फिल कर दें। x1
यानी कि 3 प्लस ये x2 -2 है, -2 डिवाइडेड बाय 2, ये पूरी लाइन लगानी है, इसकी एवरेज निकाल रहा हूँ x कोऑर्डिनेट की। और y है, ये y1 है, y1 इधर 1 है और y2 इधर -4 है, और डिवाइडेड बाय 2 इसको हल किया, ये 3 -2/2, ये 1 -4/2। इस तरह स्टूडेंट आपका ये मिड पॉइंट 3 - 2 1/2 और 1 -4 -3/2। ये देखें, ये आपका पार्ट 1 जो है ना वो सॉल्व हो चुका हुआ है। अब आप देखें, यहाँ पर ये 3 पार्ट है, बी है, सी है, दोनों का डिस्टेंस, ये बी पार्ट का भी डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट निकालना है, सी पार्ट का भी डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट मैं सी पार्ट करने लगा हूँ। ये देखें सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें ए दिया हुआ है आपको -5 जदर और -1/3, और बी आपको दिया हुआ है -3 जदर 5, 5 ये पॉइंट। ये देखें यहाँ पर जो x1 है ये -5/रूट है और y1 जो है -1/3 है। यहाँ पर देखें x2 -3/5 है और y2 जो है वो 5 है। तो इस तरह इसका पार्ट 1 देखें, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ करना है, तो वो क्या है, डी ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालना है। यह है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ये ऐसे लंबा सा डालना है, ये स्क्वायर रूट। अब इसमें ये वैल्यू फिलिंग द बैंक्स करनी है। x2 आपका है -3/5, ये माइनस को लिए गया है, और x1 आपका है -√5 यानी -√5, और ये होल स्क्वायर ऐसे, प्लस y2 आपका 5 है, ये देखिए 5 माइनस ये को लिए गया है, और y1 आपका -1/3 है, और ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब इसको ज़रा सा हल करना है आपने। तो ये देखें -3 जज़र 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, जज़र 5 होल स्क्वायर प्लस 5, ये देखें ये माइनस है, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 होल स्क्वायर। ये मैं ज़रा तफसील से कर रहा हूँ। इसी तरह ये -3/5 प्लस √5 ये हो गया -2/5 प्लस, इसको अगर करेंगे ये देखें 3 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और 3 मल्टीप्लाई विद 5 15 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट ये -2 का स्क्वायर 4 होता है और जज़र 5 का स्क्वायर 5 होता है, इस तरह 4 मल्टीप्लाई विद 5 20 इधर आ गया। ये 16 है, 5 + 1 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256, और 3 का स्क्वायर 9। ये देख हल कर रहा हूँ, जैसे इधर लिख लेता हूँ कि -2 जज़र 5 का होल स्क्वायर प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, इनका मैंने इधर किया है। अब देखें 9 जो है, 9 जो है, ये इसका अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें, 9 अगर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें तो वो क्या है, 9 का लीस्ट, ये 9 को मल्टीप्लाई किया 20 से
तो ये 180 आया प्लस 256, ये स्क्वायर रूट है। अब 180 प्लस 256 जो होता है ना, ये आपका आ गया जी 436 डिवाइडेड बाय 9। 436 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई 1 और 9 ओवर दिस। अब देखें 4 का जज़र 2 हुआ, 109 का जज़र कंप्लीट नहीं आता तो ऐसे लिख दें, और 9 का जज़र 3 है। ये आपका डिस्टेंस निकल आया। अब मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ। मिड पॉइंट के लिए ये देखें, इसका पार्ट 2 यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला अगर उसको एम ऑफ एक्स वाई से डिनोट करें तो ये होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी x कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालनी है और y कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालनी है। तो स्टूडेंट मैंने इसकी अब ये कीमतें लगा देनी है। ये x1 आपके पास आ गया -5 जज़र, और x2 है -3/5 ओवर 2। फिर y1 आपके पास है -1/3, और ये y2 आपके पास है 5। तो स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2, ये ज़रा इसको हल करना है। ये -√5 -3/5, ये -4/5 ओवर 2, ये -1/3 यानी 15, -1 ये आ गया 14 ओवर 3 ओवर 2। इसी तरह स्टूडेंट ये m ये इससे कैंसिल हो गया, -2/5, और यहाँ पर आ गया जी ये 14, 3 मल्टीप्लाई विद 2 14 ओवर 6, ये इस तरह ये कैंसिल हो गए 2 पे। तो ये मिड पॉइंट आपका आ गया -2/5 और 7 ओवर 2, ये मैंने इसका। और स्टूडेंट मैंने जो बी पार्ट है, ये देखें, ये जो बी पार्ट है आपका, ये देखें, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने जो खुद से पहले हल किया हुआ वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। पार्ट ए और सी मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये बी पार्ट इसका, ये बी पार्ट में a -8 3 यानी a ऑफ x1 y1 डिनोट किया, b2 और नफी 1 ये डिनोट कर दिया x2 y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। इसी तरह मैंने इनमें कीमतें डाली है। कीमतें डालने के बाद डिस्टेंस इसका आ गया 2/29। यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया मैंने, और इसमें आपको जो x1 x2 y1 y2 की कीमतें पुट कर दी हैं। फिर इनको ज़रा सा सॉल्व किया है, ये देखें सॉल्व है, और इस तरह इसका मिड पॉइंट -3 आ गया। और ये सी पार्ट मैंने अपने हाथों से सॉल्व कर दिया है। अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, which of the following points are at a distance of 15 units from the origin के यानी 0 0 होता है। ये पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन तीनों का बताना है कि इन कौन सा पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 15 यूनिट्स होता है। तो ये मैंने इसमें सॉल्व करने लगा हूँ। ये सॉल्व जब करेंगे
तो यहाँ पर ये सॉल्व होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो पार्ट 1 है ये सॉल्व करने लगा हूँ। ये आपके पास है, बस गया इसका पॉइंट का मैं पी नाम रख लेता हूँ। 176 स्क्वायर रूट कॉमा 7 ये पॉइंट है। ओरिजिन मेरा ओ हो गया अगर 0 और 0, तो डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है। और ये देखें ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया ओपी डिस्टेंस, ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इसमें हमने कीमतें डाल देनी है। ये 0 की ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, या ये x1 y1 है, ये x2 y2, इसकी कीमतें आपने डाल देनी है। 176 का स्क्वायर रूट माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये देखें कीमतें डाली, ये आ गया 176 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ गया जी। अब ये देखें 176 प्लस 49 ये आ गया। अब 176 प्लस 49 जो होता है ना, ये 225 इनको ऐड किया जब मैंने इनको ऐड किया 170 प्लस 49 और 225 जो होता है ना, इसका स्क्वायर जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है ना। अब इसका स्क्वायर रूट आ गया 15 यूनिट्स। इसका मतलब ये पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है ये 15 यूनिट्स है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। तो सो पॉइंट पी 176 जदर एंड 7,7 is at distance of 15 units from origin। ये स्टूडेंट ये आ गया दूसरा पार्ट। फिर हम इसको पी से डिनोट करेंगे। ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी चेक करते हैं। ये देखें दूसरा पार्ट 10 और -10 फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखें इसको 10 और -10 है, ओरिजिन वैसे ही 0 और 0 है। इसको मैं चेक करूँगा तो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करें ये OP के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब उसी तरह इसकी कीमतें डाल दें। ये आ गया जी माइनस ये 10, ये आ गया 10 माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये आ गया -10 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया 10 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर 100 होता है, -10 का भी 100 होता है। इसी तरह ये 200 हो गया। ये आप देखें, अब 200 का जो स्क्वायर होता है ना वो 10√2 है। तो ये आपका ये भी नॉट अ 15। सो द पॉइंट P 10 और -10 is not at a distance of 15 units from origin, यानी इस तरह लिख देना है फ्रॉम ओरिजिन। ये मैंने दूसरा पार्ट भी हल कर दिया। तीसरा पार्ट मैं हलशुदा आपके सामने रखता हूँ। ये देखें स्टूडेंट तीसरा पार्ट,
ये पार्ट नंबर 1 भी हल कर दिया मैंने अपने, दूसरा पॉइंट भी हल कर दिया, और तीसरा ये देखें 0 0 P 115 है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया 1 माइनस 0 स्केयर प्लस 15 माइनस 0 होल स्केयर, स्केयर रूट, ये 1 का स्केयर और ये 15 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 और 15 का स्केयर 225 होता है, और उनको ऐड किया 226 स्केयर रूट। सो वी सी डैट ओनली पार्ट 1 176 स्केयर रूट कॉमा 7 इज ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये भी नॉट है, नॉट है 15 यूनिट्स। तो ये मेरा जो है ना ये सॉल्व हो चुका हुआ है मेरा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 के लिए 7.1 का सवाल नंबर 5 ये हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, पहले इसको पढ़ते हैं। शो डैट द पॉइंट्स A 0 2 B पॉइंट √3 1 C पॉइंट C -2 आर वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये हमने इसमें अपना करना है कि ये राइट ट्राइंगल का वर्सेस है। तो ये हमने इसको क्लियर करने की कोशिश करनी है कि ये इसका वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल के लिए आपको पता होता है कि एक एंगल 90 का होता है और उसमें पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि ये सवाल हल करने की। तो ये देखें, पार्ट 1 में ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 और 2, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है √3 1 और सी पॉइंट दिया हुआ है 0 और -2 -2। ये वर्सेस ऑफ है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज़ करना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पहले मैं DAB के लिए यूज़ करूँगा। ये देखें, अगर ये मेरी ट्राइंगल है और ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 एंगल है। इसके ऊपर जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है इसके ऑपोजिट, और ये अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी क्यूट एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये फिर आपका बेस हुआ। तो बाय पहले AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर BC का करेंगे, फिर CA का करेंगे। तो यहाँ पर देखें AB का किया मैंने, तो ये x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर, ये मेरा स्केयर रूट। अब मैंने AB के लिए लगाऊंगा। AB के लिए आप देखें, ये x2 है जजर 3 -0, ये x1 है होल स्केयर प्लस ये y2 है 1 माइनस ये y1 है 2 का होल स्केयर, स्केयर रूट। अब आपको पता है इसको हल किया, ये 3 का जजर होल स्केयर प्लस 1 - 2 -1 का होल स्केयर, ये हमने किया। फिर स्टूडेंट आप आ जाएं, ये इसका हल है 3, इसका हल है 1, तो ये हो गया 4 का जजर। 4 का जजर ये होता है 2, ठीक है जी। फिर आपने एक डिस्टेंस निकालना है BC, ये BC डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल साबित करने की कोशिश हो रही है। तो वही कुलिया लगा देना, डिस्टेंस कुलिया वो क्या है x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर, स्केयर रूट। अब आपने ये BC पॉइंट को लेना है, तो BC पॉइंट इसमें रख दें। ये देखें x2 इसमें 0 है, ये 0 माइनस x1 इधर √3 है, ये होल स्केयर, y2 इधर -2 है, -2, और y1 इधर 1 है,
-1 होल स्केयर स्केयर रूट। तो स्टूडेंट ये हल करें, माइनस जज़र 3 का स्केयर -3 का होल स्केयर स्केयर रूट। अब इसको हल किया है, ये जज़र 3 का स्केयर 3 होता है, -3 का स्केयर +9 होता है। तो यहाँ से आप देखें ये आ गया 12 का जज़र, 12 का जज़र का जो आंसर होता है 2√3। ये मैंने इधर आपको सॉल्व कर दिया। फिर डी पार्ट में आप सी ए निकाल लें, सी ए या ए सी निकाल लें या सी ए निकाल लें। तो ये आ गया, ये भी x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर, ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब x2 सी ए यूज़ करना है ना, यानी ए वाले को आपने ए से ये निकालना है 0 - 0 0 - 0 स्केयर प्लस y2 आपका ये देखें ए सी ये 2 है और ये y1 -2 है, 2 माइनस कुलिए किया, ये -2 होल स्केयर। अब स्टूडेंट ये सीधा ही देखें आप कि यहाँ पर ये 0 आ गया और यहाँ पर 2 - 2 प्लस हो गया 4। अब 4 का स्केयर क्या होता है? 4 का स्केयर रूट ये 16 आ गया, 16 का स्केयर रूट आपको पता है 4 होता है। ये हमने इसको हल कर दिया है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये देखते हैं कि क्या देखते हैं इसमें ये देखते हैं कि ये जो सी ए है आपका 4 आया है, यानी हाइपोटेन्यूस, और बी सी आपका जो आया है वो 2√3 है और बेस आपका 2 आया है। अब देखते हैं वह पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये आ गया सी ए इज इक्वल टू ए बी, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर बी सी का स्केयर। तो ये देखें, ये यहाँ पर आप इसकी कीमत डाल दें 4 और ए बी की कीमत 2 है, ये ए बी की मैंने 2 कैलकुलेट की हुई है और बी सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 2√3। अब देखें ये 16 है, ये 4 + 4 × 3 12, इसका मतलब 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। तो हैंस आप कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी are vertices of a ट्राइंगल। इस तरह ये आपका क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो। तीसरा जो दूसरे पार्ट हैं एसोसिएट ट्राइंगल्स में इनकी कोई दो साइड्स के जो पैमाइश है ना वो सेम होती है और पॉइंट से ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट में ये जो ए बी सी 3 वर्सेस दी हुई है, इसको प्रूव करना है, शो करना है इज ऑफ एन एसोसिएट ट्राइंगल। एसोसिएट ट्राइंगल उसको कहते हैं जिनकी दो साइड्स की लेंथ सेम हो और हर एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये देखें, ये मैंने आपके सामने सॉल्व शुदा रखा है। ये देखें स्टूडेंट, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ एन एसोसिएट ट्राइंगल। इसमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकाला, वो आपको पता है, ये ए बी का डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट यूज़ करने हैं।
ये मैंने 2 पॉइंट यूज़ किए। ये आपको अब पता होगा कि कैसे यूज़ करने हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हुए हैं। इसका आया 40 25 प्लस 25, तो ये आ गया 50 का स्केयर। फिर BC निकाला, ये BC का रखा है 16 प्लस 25 41 होल स्केयर। फिर CA निकाला, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 4 है, तो ये 25 प्लस 16 41 का स्केयर। और इसी तरह तीसरी साइड निकाली, 3 नफी 2 होल स्केयर प्लस 1 नफी 2 होल स्केयर स्केयर रूट। ये मैं पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं। इसका √2 आया। सिंस AB लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ BC, इसका मतलब ये सोशल ट्रायंगल कंडीशन पूरी हुई। सो द गिवन पॉइंट्स AB एंड C आर वर्सेस ऑफ एन सोशल ट्रायंगल। ये सोशल ट्रायंगल आपका हल हो चुका हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये पार्ट क्वेश्चन 5 का जो तीसरा पार्ट है वो सॉल्व करूँगा। तीसरे पार्ट में आप देखें कि ये कहता है दी पॉइंट्स ABC एंड D, 4 पॉइंट दिए हुए ABCD आर वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है ऐसी 4 अजला की फिगर होती है जिनकी अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है। अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है, ABC एंड D, यानी ये अपोजिट है AB और DC की लेंथ सेम होनी चाहिए, BC और AD की लेंथ सेम होनी चाहिए, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और इनके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते होते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसका तीसरा पार्ट निकालेंगे, इसमें ए पॉइंट आपको 5 और 2 दिया हुआ है। बी पॉइंट जो है वो आपके पास है जी -2 और 5। सी पॉइंट आपके पास है -3 -4। इसी तरह डी पॉइंट आपके पास है, डी पॉइंट आपके पास है 4 और -5। सो स्टूडेंट, इसमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 होल स्केयर y2 - y1 होल स्केयर स्केयर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला। सो मैं नो डिस्टेंस निकालने लगा हूँ। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, ये फार्मूला। अब ए बी यूज़ करना है आपने। ए बी के लिए ये x2 है -2 माइनस कुलिए में, और ये यहाँ पर x1 5 है, प्लस यहाँ पर y2 - y1 होल स्केयर। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर -2 -7 है, और -7 का होल स्केयर होता है 49। ये 5 - 2 3 का स्केयर होता है 9। ये देखें मैंने ये यूज़ किया, सॉरी, y2 - y1, y2 इसमें y2 जो है -2 और 3 है इधर, सॉरी 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3। y2 इसमें 3 है और y1 इसमें 2 है, तो यहाँ पर 3 - 2 कितना होता है 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया 50 का स्क्वायर रूट। 50 का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं 5√2। फिर आपने इसका निकालना है BC निकालना है इसका, तो BC के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है। यह आ गया -3 + 2 होल स्क्वायर, ये BC यूज़ किया, प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये देखें -1 आ गया इसका आंसर, -3 + 2 -1, इसका होल स्क्वायर 1 है,
और -5 -4 -3 -7 इसका होल स्क्वायर 49 है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये भी आपका 50 का स्क्वायर रूट आ गया। फिर आपने इसका CD निकालना है, CD में भी ये कुलिया इस्तेमाल करना है, और ये कुलिया ये CD के लिए, तो ये आ जाना है आपके पास 4 + 3 होल स्क्वायर प्लस -5 + 4 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, ये 4 + 3 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, -5 + 4 1 है, -1 है, -1 का और स्क्वायर 1 है। ये भी स्टूडेंट आपके पास 50 स्क्वायर रूट आ गए। फिर आपने DA निकालना है, DA निकालना है, DA निकाला, DA भी ये कुलिया यूज़ करते जाना है। अब DA के लिए ये कुलिया यूज़ किया तो ये आ गया 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये भी स्टूडेंट 5 - 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, -5 - 2 -7 है, 7 का स्क्वायर 49 है। तो ये 50 आ गया। अब आप देखें ये चारों साइड्स की पैमाइश जो है ना ये सेम आ गई है, चारों साइड की पैमाइश सेम आ गई है। ये तो रेक्टेंगल मिसाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम आल्सो पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आल्सो बाय पैथागोरस थ्योरम वो लगा के देखते हैं। पैथागोरस थ्योरम देखें, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखें ये सेटिस्फाइड होता है। ये तो पैरेललोग्राम नहीं है तो एक स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं ये पैरेललोग्राम कैसे है। ये देखें, ये मैंने यूज़ किया AC का स्क्वायर, यहाँ से देखें AB CD और AC का स्क्वायर आपने इसमें कैलकुलेट करना है। AC का स्क्वायर ये AC कैलकुलेट किया, A और C, A ये पॉइंट है, C ये पॉइंट है, इसको कैलकुलेट किया। तो अब आपका आना है AC यानी कि x2 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और -2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये निकाला। ये -8 यानी 64 है, ये -6 यानी 36 है। ये इस तरह आपका आ गया 100, तो ये स्क्वायर रूट 100 यानी ये 10 आ गया। क्लियर जी। अब हम इसमें डालते हैं कि ये 10 का स्क्वायर, ये भी आपने निकाला है 50 का स्क्वायर रूट, और BC भी 50 का स्क्वायर रूट निकाला है। अब देखें ये 100, ये 50 प्लस 50 यानी ये भी 100 हो गया, यानी कि ये पैथागोरस थ्योरम भी हो गया। इसका मतलब है कि we know that square in special case is also a parallelogram. So the given points are verses of a parallelogram, क्योंकि every square is in special sense is a parallelogram, but every parallelogram is not a square. सो इस वाले से, इस नुक्ते से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर ये देखें मैंने किया, ये 6 आपके कोर्स में नहीं है, 7 और 8 फाइंड द वैल्यू H सच डैट A -1H B 3 2 C 7 3 आर कोलिनियर होते हैं जिनकी स्लोप्स जो है ना वो सेम होती हैं।
जिनकी स्लोप सेम होती है। स्लोप क्या है, अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए हों x1 y1 और एक पॉइंट x2 y2 दिया हुआ हो, इनके स्लोप को अगर मैं m से ज़ाहिर करूँ, स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं हल करूँ, इसका कुलिया है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप का कुलिया है। अब ये आपको स्लोप का फार्मूला है। अब ये देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें h की कीमत मालूम करनी है और जो गिवन पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर होते हैं जो लाई होना सेम हो, उनकी स्लोप्स जो है ना, में से स्लोप ऑफ ए बी is equal to slope of BCO. So given ABC are collinear, to find H, so slope of AB y2 minus y1 x2 minus x1, ये देखें 2 AB है, ये 2 माइनस एच ओवर 3 माइनस माइनस 1, ये 2 माइनस एच ओवर 3 प्लस 1, 2 माइनस एच ओवर 4, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये इसी तरह 3 माइनस 2 7 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। तो गिवन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये आपको गिवन है क्योंकि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर है। जो कोलिनियर होते हैं उनकी स्लोप्स सेम होती है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका हल निकाला था 2 माइनस एच ओवर 4, इसका स्लोप ऑफ बी सी का 1/4, ये 4 से कैंसिल हुआ, 2 माइनस एच इक्वल टू 1, एच को दूसरी जाम ले गए, 1 को इधर ले, एच इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो एच की कीमत 1 आ गई आपकी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो चुका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपके सामने रखा है, ये देखें, ये the points A नफी 5 नफी 2 and B 5 नफी 4 are ends of a diameter of circle, find the center and the radius of the circle। आपको पता है ये कोई एक सर्कल होता है ना, ये A और B, ये सेंटर में से जो लाइन गुजरती है डायमीटर होती है। A पॉइंट भी आपको दिया, B पॉइंट भी दिया, सी बी भी इसका रेडियस है, सी ए भी इसका रेडियस है। इसका मतलब डायमीटर का जो सेंटर होता है ना, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल ऑफ सेंटर होता है, सेंटर का सर्कल होता है। फिर सी भी हम निकालेंगे, या डायमीटर होता है, ये 1 ये 2, यानी डायमीटर अगर डिवाइडेड बाय 2 करें तो रेडियस बन जाता है। तो ए पॉइंट -5 -2 है, बी पॉइंट 5 नफी 4 है। फॉर सेंटर अगर सी एच के है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालें, इसका सेंटर है x1 प्लस x2/2, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ये मैंने यहाँ से x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट इसमें रख दिए हैं। तो ये देखें, ये आलूबा 0/2 माइनस 6/2, ये 0 माइनस 3 इसका सेंटर हो गया। तो डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो इस तरह ये रेडियस क्या हुआ, डायमीटर ओवर 2, या ए सी, ये ए सी भी आपका रेडियस है और सी बी भी रेडियस है, या इसकी लेंथ निकालें। डायमीटर आपने निकाला, ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ जो आप निकालते हैं x2 नफी x1 होल स्केयर प्लस y2 नफी y1 होल स्केयर, स्केयर रूट ओवर 2, ये जो लाइन लगाई इसके स्केयर रूट के बाहर है ओवर 2। यहाँ पर ए बी का वही जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ वो मैंने किया, 5 माइनस होल स्केयर प्लस -4 -2, ये जो ए बी आपको पॉइंट दिए हुए हैं उससे डिस्टेंस फार्मूला ऊपर हल किया। ये देखें 5 - 5, 5 + 5 हो गया, -4 और माइनस प्लस हो गया 2, ये 10 हो गया, 10 का स्केयर, -4 + 2 -2 का स्केयर और स्केयर रूट ओवर 2, ये 100 होता है, 10 का स्केयर, 4 -2 का स्केयर 4 होता है, ये 1/4 का स्केयर, या 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 × 26, 4 का जगह 2 होता है, 226, और इसी तरह 2 से कैंसिल होगा, 126 इसका रेडियस आ गया। ये देखें, डायमीटर का जो हाफ होता है ना वो रेडियस होता है, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। तो स्टूडेंट अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इजाज़त दें, और अस्सलामु अलैकुम।